हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर के बारे में जानेंगे। इसमें महात्मा गांधी जी ने कुछ 2 लाइन कही थी लर्निंग के बारे में, लर्न सीखने के बारे में। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव टुमारो, लिव फॉर एवर। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप जियो इसलिए क्योंकि आप कल मर जाओगे या कल आप डाई हो जाओगे, पर सीखो ये सोच के कि आप हमेशा के लिए जीवित रहोगे। लर्निंग इज अ फंडामेंटल, continuous and lifelong process. It is for our successful adaptation of human being to internal and external environment. लर्निंग एक फंडामेंटल और कॉन्टीन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि ये कभी रुकती नहीं है। इसमें जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो भी हैं वो सब एडाप्टेशन होती है, जो भी हम लर्निंग के द्वारा ही उसको सीखते हैं। कैसे हम एडाप्शन करें, कैसे भी हम किसी इन्वायरमेंट में रहें, ये सब हम लर्निंग के द्वारा ही सीखते हैं। एडोलसेंस मीन टू एमर्ज, टू अचीव, आइडेंटिफाई। एडोलसेंस का मतलब होता है कुछ भी प्राप्त करना, कुछ भी एमर्ज, आइडेंटिफाई, खुद की पहचान बनाना। ये सब एडोलसेंस को हम हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। It is a time for the maturing of mind and behavior. It is not an age but a stage. It is divided into 3 major stages. इस टाइम में मैच्योरिंग माइंड जो है पूरा मैच्योर हो जाता है, हमारा बिहेवियर में मैच्योर हो जाता है। ये सिर्फ एक एज नहीं है, एक स्टेज है जो कि 3 मेजर स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्ली एडोलसेंस, क्योंकि एडोलसेंस को सबसे पहले आप अपने आप से देखो। किशोर अवस्था अपने आसपास के आप बच्चों से देखो। किशोर अवस्था जब आती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या कुछ उसमें बदलाव आते हैं जो हम अपनी आंखों से डेली लाइफ में देखते हैं, तो आप इजीली उसको समझ जाओगे। कोई मुश्किल ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बट इनकी जो स्टेजेस हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। अर्ली एडोलसेंस जो है 10 to 14, 11 to 14, 10 to 13, ये मैंने तीनों इसलिए लिखे हैं। कहीं जगह पर 10 to 14 लिखा आता है, कहीं पर 11 to 14 आता है, कहीं पर 10 to 13, पर इसके बीच में जो भी एज है वो अर्ली एडोलसेंस ही मानी जाती है। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस कंसीडरेबल फिजिकल ग्रोथ, सो देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस टाइम में जो होता है बच्चे की ग्रोथ की एज होती है, इसलिए उसमें थोड़ा संघर्ष होता है। कहते हैं ना इस एज में बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि वो सही और गलत के बारे में नहीं जान पाता, और उस टाइम वो ग्रोथ उसमें होती है। वो अपने आप को बड़ों में भी इन्वॉल्व करना चाहता है, वो बच्चों में भी रहता है, तो वो उसमें बहुत संघर्ष होता है। सही और गलत के बारे में वो अच्छी तरह से नहीं जान पाता है। मिडल एडोलसेंस 12 to 16, 14 to 17, ये भी इसलिए लिख दिया मैंने। कहीं पर ये एज लिखी होती है, कहीं पर ये, बट ये जो 12 या 13 के बाद 17 तक जो एज है वो मिडल एडोलसेंस में ही मानी जाती है। देयर आर फर्दर वोडली एंड जेनेटिक डेवलपमेंट स्पेशली इन गर्ल्स। वही है, इसमें जेनेटिक डेवलपमेंट हो जाती है, गर्ल्स में भी आप देखते ही हो। आर्ग्यूमेंट विद पेरेंट्स, इस एज में क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा बड़ा समझने लग जाते हैं, बड़े हो भी जाते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं सही गलत के बारे में। वॉइस चेंज हो जाती है, हम देखते हैं ना बॉयज़ की वॉइस चेंज हो जाती है इस टाइम में। द ब्रेन कंटिन्यू टू मैच्योर एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट। तो जो है ब्रेन जो है मैच्योर हो जाता है, काफ़ी ग्रोइंग जो कैपेसिटी है उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब वो एक चीज़ के बारे में डीपली सोचने लग जाता है, अच्छी तरह समझने लग जाता है। अगर कोई बात उनको समझाएं तो वो अर्ली जो एडोलसेंस होते हैं उसमें बच्चे को इतना ध्यान समझ नहीं आता। बट इस टाइम में अगर उसको सही गाइड करे तो अच्छी तरह बच्चा समझ पाता है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का ग्रोइंग हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन में स्टार्ट टू सेट लॉन्ग टर्म गोल्स एंड टू बिकम इंटरेस्टेड इन द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मोर रीजनिंग। इस टाइम पर बच्चा जो है वो गोल सेट करने लग जाता है लाइफ में। इस टाइम में बच्चा सोच ही लेते हैं सब बच्चे हमें क्या बनना है, हमें लाइफ में क्या कुछ अचीव करना है, तो वो एक अपना गोल सेट कर लेते हैं लाइफ का। और नेक्स्ट है लेट इन एडोलसेंस जो कि 16 to 19, 18 to 20 मानी जाती है, कहीं पर अलग अलग लिखा होता है। इसी को यंग एडल्टहुड भी कहा जाता है। इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ फेज ऑफ एडल्टहुड
इन लेट एडोलसेंस कैरियर डिसीजन आर फाइनली ट्रेस्ड। इसमें क्या होता है, ये एक एडल्टहुड का ही फेज़ है, मतलब कि एक एडल्ट की तरह बच्चा बढ़ने लग जाता है और जो इसमें है वो अपने कैरियर डिसीज़न लेने लग जाता है, क्योंकि एक डिसीज़न मेकर बन जाता है, वो अपना सही और गलत बिल्कुल सोच सकता है। दिस फेज यूजली इन comprises लेस फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोर कोग्निटिव डेवलपमेंट। इस टाइम में फिजिकल डेवलपमेंट तो जितना होना होता है मोस्टली हो ही जाता है, बहुत ही कम होता है इस टाइम में, और कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होता है इस टाइम में। ग्रोन टू देयर फुल एडल्ट हाइट, जितनी हाइट उसकी होनी होती है एडल्ट इस टाइम तक हो लेती है मोस्टली। They have a stronger sense of identify and individuality and can identify their own values। जो उसकी सेंस पावर होती है वो इस टाइम में काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती है, क्योंकि इस टाइम में बच्चा ये बिल्कुल समझ जाता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब समझ जाता है कि हाँ कौन मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कौन मेरे साथ कितना ट्रू है, इतनी पावर सेंस पावर उसमें हो ही जाती है। They also experienced increased independence, emotional stability। वही है, इसमें वो एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी भी उनमें काफ़ी ग्रो हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप, सॉरी थोड़ा सेटिंग प्रॉब्लम थी। स्टेबिलिटी इन फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप एंड में आल्सो एस्टेब्लिश्ड ऑन एडल्ट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। इस टाइम में बच्चा, आपको पता है, जो पूरा मेच्योर हो चुका है, उसकी फिजिकल ग्रोथ पूरी हो चुकी है, तो वो थोड़ा इस टाइम में रिलेशनशिप बनाने, फ्रेंडशिप वगैरह में ध्यान देती हैं, आप जानते हो इस एज में, तो वो अट्रैक्टिव होने लग जाते हैं दूसरों के साथ, एडल्ट रिलेशनशिप बनाने लग जाते हैं, पेरेंट्स के साथ भी अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो WHO ने डिफाइंस किया है एडोलसेंस इन टर्म्स ऑफ एज स्पेनिंग द एज बिटवीन 10 to 19 ईयर्स। WHO के अकॉर्डिंग जो है ये एडोलसेंस की जो स्पेनिंग एज होती है वो 10 to 19 ईयर्स के बीच की होती है, ये WHO की है। हॉल ने डिस्क्राइब किया था एडोलसेंस एज अ स्टोरम एंड स्ट्रेस। ये पॉइंट थोड़ा याद रखना, कई बार आ जाता है कि स्टोरम और स्ट्रेस की जो एज है वो कौन सी है, तो दैट इज़ एडोलसेंस। एंड कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्टोरम और स्ट्रेस की एज, जो एडोलसेंस की एज वो किसने कहा था, तो वो भी हॉल ने कहा था। पीरियड दैट रिफ्लेक्ट द अनसेटलिंग ग्रोन पीरियड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो वही है कि हाँ इस ये एक स्टोरम और स्ट्रेस का, क्योंकि इस टाइम बच्चा इतना ग्रोथ कर रहा, कई बार सोसाइटी के कुछ नियमों को देख कर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो थोड़ा सोसाइटी वही है, उसमें थोड़ा अनसेटलिंग होता है, रिफ्लेक्ट पड़ता है उस पर, क्योंकि वो पूरी तरह ग्रोथ कर चुका होता है। दिस कॉन्सेप्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मार्गरेट मीड आल्सो। यही कॉन्सेप्ट मार्गरेट मीड ने भी दिया था। Academically, adolescence is the time spent in high school and early college। जो academy जो स्टूडेंट एडोलसेंस थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, academic में क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैसे अकेडमिकली जो टाइम होता है स्पेंड मोस्टली उनका हाई स्कूल्स में और इनमें अर्ली कॉलेज में स्पेंड हो जाता है। साइकोलॉजिकल इट इज़ ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन ड्यूरिंग विच कोग्निटिव फिजिकल पर्सनैलिटी एंड सोशल चेंज होकर। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है उनमें, एक जिसमें कोग्निटिव और फिजिकल पर्सनैलिटी और सोशल चेंज आने लग जाते हैं, मतलब कि इन सब चीज़ों को, क्योंकि उसमें पर्सनैलिटी भी अपनी तरफ ध्यान, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ भी ध्यान देता है, और कोग्निटिव में ये ब्रेन डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो ही जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो ही जाता है। सोशल चेंज को लेकर हमेशा इस टाइम बच्चा सोचता रहता है, सही गलत के बारे में जानता है। सोशोलॉजिकल इट इज़ अ पीरियड दैट फील्स द गैप बिटवीन डिपेंडेंट चाइल्डहुड टू सेल्फ सफिशिएंट एडल्टहुड। एडोलसेंस बिगिन विद द हार्मोन्स चेंज एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। भैया इस टाइम में हार्मोन्स चेंज काफ़ी होते हैं, ग्रोथ हो जाती है कम्प्लीटली बॉडी की। और अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो भी हमारे यूनिट के अकॉर्डिंग है, जिसमें पूछा गया है एकेडमिक जो उनके करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल जो भी हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स, हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड इंगेज। कि
इस एज में क्या होता है कि अगर हम किसी बच्चे को या एडोलसेंस को, किसी एडल्ट को, सॉरी एडोलसेंस को हम चैलेंज दें तो वो काफ़ी अच्छा करता है, उस चैलेंज को कंप्लीट करने में हाई अचीवमेंट करने की कोशिश करता है। मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वही है, अब इस टाइम वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें आ जाती है। मोर ऑटोमोज एंड सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है, ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, खुद ही अपनी लाइफ को डायरेक्ट करता है। दे कैन सॉरी गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल, गोल अभी पीछे हमने बात किया था, गोल ओरिएंटेड ये प्रैक्टिकली हो जाता है, ये एकेडमिक में आएंगे। सिर्फ आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें हमने वैसे थोड़ी थोड़ी पढ़ ली हैं पीछे, पर आपको ये ध्यान रखना है एकेडमिक में कौन कौन से आएंगे। एकेडमिक मोस्टली हमारी जो अचीवमेंट से रिलेटेड होती है, स्टडी से या फिर जो भी हम अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। दे कैन सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटी, जो भी कैरियर है हमारा, जो भी स्टडीज़, जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं, अचीवमेंट गोल्स करना चाहते हैं, वो सब एकेडमिक में आता है। स्पोर्ट्स, गेम, आर्ट्स, क्राफ्ट्स आल्सो प्ले सम रोल, क्योंकि इस टाइम में ही बच्चा कोई गेम्स में, कोई आर्ट्स में, जो भी है उस सब में जिस भी लाइन में वो जाना चाहता है चले जाते हैं। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्शियस फॉर्मेशन टेक प्लेस during this stage. Adolescence poses and self-owned reading for religion, God worship, prayer and spiritual values. इमोशनल में आता है ये, इस टाइम में जो है वही है कॉन्शियस फॉर्मुलेशन तो हो ही जाती है। जो बच्चा है वो अपने आंतरिक मन से सोचने लग जाता है, तो वो उसका जो वर्शिप में या गॉड में जिस भी तरफ उसका इन चीज़ों में भी ध्यान काफ़ी हो जाता है, रिलीजन की तरफ भी। सर्च फॉर एडल्ट आइडेंटिटी एंड अकेप्टेंस, वही है, खुद में वो एक एडल्ट की आइडेंटिटी करने लग जाता है, अपने आप को वो थोड़ा मेच्योर या एडल्ट ही समझने लग जाता है इस एज में। वो सोचता है मैं पूरी तरह मेच्योर हूँ, आई नो एवरीथिंग। डिस्क्राइब टू बिकम इंडिपेंडेंट, वही पीछे हमने पढ़ा था, इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करता है हमेशा। एडोलसेंस फेस, वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता इस टाइम में, वो हम भी इसी एज से गुजरे हैं, आप भी हो, तो वही है, वो हमेशा किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, वो सोचता है जो मुझे करना है अपने आप ही करना है। एडोलसेंस फेस प्रॉब्लम ऑफ मोरालिटी एंड बीइंग वेरी एम्बिशियस, दे फेवर फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक लाइफ, वही है, वो फ्रीडमली रहना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक लाइफ जीना चाहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो जो वो फेस करते हैं, मोरालिटी हो, एम्बिशियस जो भी है, उनके काफ़ी हाई हो जाते हैं इस टाइम में। सेकंड हम जो पढ़ेंगे, सॉरी थर्ड, पहला हमने एकेडमिक भी पढ़ा है, दूसरा हमने इमोशनल है, और थर्ड इज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में है एट दिस स्टेज, थोड़ी सेटिंग कर रही हूँ। एट दिस स्टेज वी एट दिस एज या स्टेज जो भी है, वी ट्राई टू मेक ए सोशल पोजिशन इमेज। सोशल में क्या है, वो इस टाइम में बच्चा अपनी एक पोजीशन बनाना चाहता है, एक इमेज बनाना चाहता है अपनी सोसाइटी में। दे थिंक मोर अबाउट राइट वैल्यूज़ एंड रॉन्ग वैल्यूज़, वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, जान जाता है राइट वैल्यूज़ क्या हैं, रॉन्ग वैल्यूज़ क्या हैं, कैसे सोसाइटी अप होगी, कैसे सोसाइटी डाउन होगी, मोस्टली जान लेता है। चाहे वो किसी भी लाइन में जाए, चाहे वो गलत की तरफ मुड़े चाहे सही, पर वह जानता वो हर चीज़ है। Adolescents learner love to make groups with people सेम मेंटेलिटी, और इस टाइम में बच्चा अपने ग्रुप्स बनाने लग जाता है, वो सोचता है भी जो भी मेरे, उसको पता है ये फ्रेंड मेरे साथ सही है यार, इसकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग मिलती है, तो इस तरीके से वो अपने ग्रुप्स बना लेता है सेम मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग। ट्राई टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड, जो भी उसके आसपास लोग होते हैं, जो भी उसको बिहेवियर अच्छा लगे, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे हमारी नज़र से हम चाहें अपने बच्चों को भी हाँ इसका ये ना बिहेवियर को कॉपी करे, बट बच्चे करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, टीवी में भी देखते हैं, सीरियल हैं, सॉन्ग आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ड्रेसेस डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना सोचते हैं, चाहे वो सही है, पर वो इस टाइम में कॉपी करते ही हैं। इन एडोलसेंस द लर्नर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स एंड फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है इस टाइम में पीयर्स और फ्रेंड्स का ही पड़ता है, अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी अपने साथी हैं। नाउ टाइम ही बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान हो ही जाता है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइज इज आल्सो अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस स्टेज, जो सोशलाइजेशन की जो भी प्रोसेस है उससे वो इफेक्ट होगा। वही है कि जो सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, द
इंसिडेंट्स ऑफ जेवलिन डेलिकेंसी आल्सो इंक्रीज। इस टाइम में जेवलिन डेलिकेंसीज काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, जो जिसको हम कहते हैं ना बाल अपराध, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जो भी है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कई बच्चे ऐसे इन्वायरमेंट में पलते हैं क्योंकि इस एज में बच्चा खुद की एक पहचान बनाना चाहता है कि इमेज बनाना चाहता है, पर कई बार उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बनता जिससे वो अपनी इमेज अच्छी इमेज नहीं बना पाते, पर वो गलत तरीके से या गलत इन्वायरमेंट में रहकर जुवेनाइल डेलिकेंसीज जो होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है हमारे सोसाइटी में। मॉडलिंग बिहेवियर इंक्रीज। जो मॉडलिंग बिहेवियर होता है वो तो आपको पता ही है, इस टाइम में इंक्रीज होता ही है। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं जो भी आपको पता है ब्रेन डेवलपमेंट से, जो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड होंगे। कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द मेंटल एक्टिविटी दैट इनेबल एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू इन्वायरमेंट। हमारी मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है और कि किस तरीके से हम किसी भी सोसाइटी में एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारी कोग्निटिव एबिलिटी ही होती है। मेंटल डेवलपमेंट रेफर्स टू द इंटेलिजेंस थिंकिंग और इमेजिनेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। जो मेंटल वो इंटेलिजेंस है हमारी, जो इमेजिनेस पावर है, वो इमेजिनेशन पावर होती है, हमारी थिंकिंग है, ये सब कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आते हैं। इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में काफ़ी इंटरेस्ट होता है इस टाइम में। Impatience with the pace of change in society, family, etc. They want to get things change in fast way. ये पॉइंट आपको ध्यान में, इस टाइम में बच्चा क्या होता है सोसाइटी में कुछ भी हो तो वो कहते हैं ना, जब कहते हैं यार हम ऐसा कर लेंगे, ग्रुप बनाते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी फास्टली, क्योंकि उनमें पेशेंस की कमी होती है, फास्टली चेंजेस लाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो फास्टली वे में देखना चाहते हैं। The teachers should be provide such type of education that helps in from mind, which can be critical, can verify and not accept everything that is offered. टीचर्स भी उनको इस तरीके से एजुकेशन देते हैं इस टाइम में कि वो ऐसे ना बने कि जो भी कि जो भी कुछ भी वेरीफाई कर लें माइंड में, कुछ भी वो एक्सेप्ट कर लें, जो भी उनको ऑफ़र किया जा रहा है बस वो एक्सेप्ट बिना सोच समझे एक्सेप्ट कर लें, ऐसे ना बने। इसलिए वो टीचर्स भी उनको इस तरीके से टीच कराते हैं ताकि वो माइंड अपनी कोग्निटिव पावर से सोच समझ के डिसीजन ले सकें। एक पीरियड ने जीन पियाजे हैं, जो पीरियड ने मेंशन किए थे 4 स्टेज, जीन पियाजे कहते हैं हिंदी में इसको, पीरियड इंग्लिश है। तो वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं। आगे हम इनमें डिटेल आगे आएगी इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में, बट नाउ टाइम भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेज है। फर्स्ट है सेंसरी पीरियड, जो कि 0 to ईयर्स है, 0 से लेकर 2 ईयर्स तक। और सेकंड है प्री ऑपरेशनल पीरियड, जिसमें है 2 to 7 ईयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड है 7 to 11 ईयर्स। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 to 15 ईयर्स। ये उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये स्टेजेस ही लिखी आ जाती हैं आगे पीछे या किसी भी तरीके से कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं अलग, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंसरी पीरियड है, सेकंड इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इनके ईयर भी याद रखने होते हैं, पहले ही है 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 15। ओके। The capacity development in the learner through interaction of innate power, heredity, environment and maturation. It is the mental process that can systemize, ऑर्गेनाइज एंड यूटिलाइज नॉलेज। जो इसमें इस एज में हम एडोलसेंस में जो डेवलप होती है कैपेसिटी, तो वो उनमें किस किस एज का रोल होता है, ये इसमें मेन बात है। इसमें हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी तो आप जानते ही हो, जो हमारी इनेट पावर है। हम कई बार देखते हैं छोटा बच्चा, एक दो बच्चे होते हैं, मान लो एक बच्चा ऐसा थोड़ी सी भी चीज़ को देखकर घबरा जाता है, पर दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो उस चीज़ को देखकर बिल्कुल नहीं घबराता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हम कहते हैं यार ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो उनकी एक हेरिडिटी के कारण होता है, उनमें इनेट पावर अच्छी होती है। इन्वायरमेंट, कई में इन्वायरमेंट का होता है वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। एंड मैच्योरेशन, किस तरीके से उन्हें मैच्योरिटी की बचपन में उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो यही है कि सिस्टमाइज होता है, ऑर्गेनाइज, यूटिलिटी, नॉलेज इसमें बढ़ जाती है। मैंने ये कि अगले में हम एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये नोट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो प्लीज़। थैंक यू।